हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसआरिया किड्स कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में, ख़ास तौर पर जो न्यूबॉर्न बेबी हैं और 1 साल की एज तक। उस दौरान उनका सर गर्म रहता है, शरीर ठंडा रहता है। हम बच्चे को टच करके देखते हैं तो उसके हाथ पैर हमें ठंडे महसूस होते हैं और सर काफ़ी गर्म महसूस होता है। कई बार हमें ये लगता है कि कहीं बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, उसे बुखार तो नहीं रहता, कि जब भी हम उसे छूते हैं उसका सर गर्म महसूस होता है। आज की वीडियो में इसी बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किन वजह से या किन कारणों से बच्चे का सर गर्म रहता है और आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें जो देखना है वो है बच्चे का फीवर। कहीं एक्चुअल में ही बच्चे को फीवर तो नहीं है। थर्मामीटर से बच्चे का टेम्परेचर चेक करना है एंड मेक श्योर कि थर्मामीटर ठीक काम कर रहा हो। कई बार हम ध्यान नहीं देते, थर्मामीटर ख़राब है, हम जब भी चेक करते हैं वो टेम्परेचर हाई दिखाता है और हमें लगता है कि बच्चे को फ़ीवर है, उसको कंटिन्यू फ़ीवर है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि थर्मामीटर पे कंटिन्यू बच्चे का टेम्परेचर हाई आ रहा है, जबकि बच्चा आपको देखने से और हर तरह से नॉर्मल लग रहा है, थर्मामीटर आप यूज़ कर रहे हो, उसको चेक कर लें अच्छे से कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। अब चलते हैं आगे कि उससे अलग क्या क्या रीज़न्स होते हैं कि बच्चे का सर गर्म रहता है। ये एक बहुत नॉर्मल है बच्चे का सर गर्म रहना। तो सबसे पहली बात तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग कोई काम करके आए हैं या हम बाहर काम कर रहे हैं, बच्चा अंदर रूम में रहता है या आप उसको रैप करके रखते हो या नॉर्मल रूम में टेम्परेचर उसका रूम का गर्म रहता है और बाहर ठंडी रहती है। जब हम बाहर से अंदर जाते हैं, हम बच्चे को टच करते हैं तो एक्चुअल में हमारे हाथ पैर या हमारा टेम्परेचर उसके मुकाबले कम होता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं और जब हम बच्चे को छूते हैं तो वो हमें गर्म महसूस होता है। सबसे पहला तो रीज़न हो गया ये। उसके बाद आती है क्लोथिंग यानी कि कपड़े। हम ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, इसको ठंड ना लग जाए, ये ना हो जाए, इस वजह से हम उसको इतने कपड़े पहना देते हैं, इतनी लेयरिंग कर देते हैं, इतना उसको कवर करके रख देते हैं कि उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। और फिर हमें लगता है कि बच्चे का सर गर्म हो रहा है, सर में पसीना आ रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, तो पक्का इसको कोई प्रॉब्लम है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो। नेक्स्ट रीज़न है बच्चा एक्साइटेड होता है बहुत ज़्यादा, जब उत्तेजित होता है, खेलता है, कूदता है, हाथ पैर चलाता है, वो फिज़िकल मूवमेंट करता है तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी जो बॉडी है वो गर्म हो जाती है। उसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो कि जब लगे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हाथ पैर चला रहा है, बॉडी उसकी गर्म हो गई है बुरी तरह, तो आप बच्चे को थोड़ा रिलैक्स होने दें, उसको थोड़ा आराम करने दें ताकि जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। कई बार विटामिन डी की कमी से भी बच्चों की बॉडी गर्म रहती है। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, आप बच्चे को थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखें। सुबह के टाइम जो 9-10 बजे से पहले की धूप होती है वो, ये छोटे बच्चों के लिए है। जब बच्चे छोटे होते हैं आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको महसूस होगा अगर बच्चे का कलर आपको थोड़ा पीला पीला नज़र आता है, आँखों में पीलापन नज़र आता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है विटामिन डी की कमी हो तो डॉक्टर भी कोई भी टॉनिक वगैरह दे देगा जिससे वो ठीक हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट रीज़न होता है बच्चों के शरीर के गर्म होने का, वो है टीथिंग यानी कि दांत निकलना। ये बहुत नॉर्मल सी एक प्रक्रिया है। जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उस टाइम पे बॉडी थोड़ी गर्म रहती ही है। आप सबने नोटिस किया होगा कि जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है या हमें गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर निकलता है। ऐसे ही बच्चों में जब उनको अंदर से गर्मी महसूस होती है तो उनकी जो हीट है, उनकी जो गर्मी है वो सर के थ्रू बाहर निकलती है। वो क्यों? क्योंकि जो बच्चे की पसीने वाली ग्रंथियां हैं वो पूरी बॉडी में सबसे पहले सर में बनना स्टार्ट होती हैं। यही रीज़न होता है कि बच्चे को जब भी ज़्यादा गर्मी लगेगी, वो एक्साइटेड होगा या कुछ भी होगा, सबसे पहले उसका सर गर्म होगा। इसीलिए छोटे बच्चों को सर में पसीना भी ज़्यादा आता है। हम लोग सोचते हैं पता नहीं कोई बीमारी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि बच्चे के सर में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, अगर आपको लगता है बच्चे के सर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो उसको एक पोजीशन में ना लेटे रहने दें, उसको टर्न कराते रहें ताकि उस जगह हवा लगती रहे और बच्चे के सर को ज़्यादा कवर करके ना रखें। अदरवाइज़ उल्टा होगा, बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, आपने कवर करके रखा, फिर आपको लगेगा पसीने आ रहे हैं, आप वो कपड़ा हटा दोगे, फिर बच्चे को हवा लगेगी तो सर्दी और गर्मी दोनों की वजह से बच्चा बीमार हो सकता है।
बच्चे का सर अगर गर्म रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, हाथ पैर चलाता है, उसका आपको लग रहा है कि सर गर्म महसूस ज़्यादा ही हो रहा है, ख़ास तौर पे जब वो फिज़िकल एक्टिविटी करता है, हिलता डुलता है, उसके लिए आप बच्चे को हाइड्रेट रखें, उसको समय समय पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी पिलाते रहें। ये 6 महीने से ऊपर के बच्चे के लिए है। अगर बच्चा 6 मंथ का है तो उससे पहले सिर्फ माँ का दूध ही सफिशेंट होता है, बाकी उसको आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये सब रीज़न भी नहीं है या इन सब से हटकर कौन से ऐसे सिम्टम्स या लक्षण हमें दिखाई दें, उनको देखने के बाद हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहला मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, फीवर, वो आपको चेक करना है, मेक श्योर थर्मामीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो। दूसरा, अगर बच्चा रो रहा है, रोए जा रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, यूजुअली जो रोता है उससे अलग रोता रहता है, उसको भूख नहीं लग रही है या वो खाना नहीं खा रहा है और जैसे एक्टिविटी करता था फिज़िकल एक्टिविटी, उस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, तब आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो गई होगी। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।